हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक लेके आते हैं, ऐसे टॉपिक जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पवन। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। पवन जो होता है ना, 3 प्रकार का होता है और क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है। तो थोड़ा सा हम लोग पवन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि पवन जो होता है ना, जब उच्च दाब क्षेत्र से जो है दाब क्षेत्र की ओर जो आयु की गति जो होती है ना, उसको हम लोग पवन कहते हैं। तो पवन जब धीरे धीरे मतलब बहता है ना, तो उसके साथ तो धूल या धुआं भी उड़ता है। लेकिन जब बहुत ही तेज होता है ना, तो इसके विपरीत दिशा में जो रहता है चलना बहुत ही कठिन हो जाता है। आप देखे भी होंगे कि जब पवन जो होती है, अगर बहुत ही तेज चलता है तो उसके विपरीत दिशा में आप चलना जो रहता है मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पवन जो रहता है ना, 3 प्रकार का विभाजित होता है। अब यहाँ से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि अस्थाई पवन होता है, मौसमी पवन होता है और स्थानीय पवन होता है। अस्थाई पवन क्या होता है ना, जैसे कि व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनी अस्थाई पवन होती है। देख लीजिए, याद रखिएगा कि व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनी जो होती है ना, ये अस्थाई पवनें होती है। और ये जो है वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, यानी पूरे साल में एक ही दिशा में ये चलती है, अस्थाई पवन। इसलिए इसका नाम क्या, अस्थाई पवन है। मौसमी पवन, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा जो रहता है बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, जैसे भारत में जो मानसूनी पवनें हैं ना, ये मौसमी पवनें हैं। ये जो रहता है ना, अलग अलग ऋतु में जो है अपनी दिशा जो रहता है ना बदलते रहता है। नेक्स्ट है आपका स्थानीय पवनें। तो देखिए, ये पवनें जो रहता है ना, किसी छोटे क्षेत्र में या मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र में होता है। जैसे कि अगर हम लोग कह सकते हैं समुद्र के इलाके में जो है जो पवनें चलती है, उसको हम लोग समुद्र समीर कहते हैं। ठीक है। तो वहाँ की पवनें जो रहती है वो अलग होती है। ठीक है। तो इसी तरह से क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवनें याद है, इसे लू कहते हैं। अगर हम उत्तरी क्षेत्र में जाए तो वहाँ पे गर्म और शुष्क जो रहता है स्थानीय पवन चलती है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और ऐसे ही आप अगर समुद्री इलाके में जाइएगा तो वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो इस तरीके से पवनें जो होती है 3 प्रकार की होती है और यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, पवन का नाम जो है उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। और उदाहरण के लिए पश्चिमी से आने वाले पवन को जो है हम लोग पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। यानी पश्चिम की दिशा से जो आता है उसको हम लोग पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये आपका उच्च दाब जो है दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। इसमें आप देख सकते हैं ध्रुवीय पवनें जो होती है वो इस दिशा में उड़ जाती है। तो सनातन पछुआ पवनें जो रहती है वो आपकी इस दिशा में आती है। उसी तरह उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो रहती है ये कर्क रेखा की इस दिशा में आती है। ठीक है। ये भूमध्य नीमदाब डोलड्रम, इसी तरह मकर रेखा में देख सकते हैं उसके अपोजिट में आपका जो रहता है हवा पवनें चलती है और सनातन में उसकी अपोजिट में चलेगी। यानी आपको ये याद रखना होगा कि अगर जो आपका उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती है ये आपका उच्च मतलब कि सनातन पछुआ पवन हो गया, ध्रुवीय पूर्वी पवन हो गया। ये जो है आपका अलग अलग दिशा में चलता है। ठीक है। और तो जो इस दिशा में आपका उत्तरी मतलब उत्तरी ध्रुव में चलेगा, ठीक उसके अपोजिट जो रहेगा दक्षिणी ध्रुव में चलेगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, बस एक बार देख लीजिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हम लोगों का, ये आपका यहाँ से आता है वर्षा के प्रकार। आपको डायरेक्ट ये डायग्राम दे दिया जाता है, पूछा जाता है ये किस प्रकार की जो है वर्षा है। तो थोड़ा सा आर्द्रता के बारे में जान लेते हैं कि आर्द्रता होती क्या है। देखिए, जब वायु में किसी भी समय जो है जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए दोपहर के टाइम में, तो जैसे गर्म के समय में जो आपका पानी जो रहता है गर्म हो जाती है और वो वाष्प बन के वो जो रहता है अब वायु में चली जाती है, आसमान में चली जाती है। तो उस समय जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, जो बहुत ज़्यादा होती है ना, यानी बहुत ज़्यादा भाप जो रहता है पानी में हवा में रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। और जैसे जैसे वायु जो रहता है ना गर्म होती है, तो उसका जल वाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है ना वो भी बढ़ते रहती है। कहने का मतलब है कि गर्म
आर्द्रता कैसे बढ़ेगी? जैसे कि अगर मान लीजिए वायु में बहुत ही आर्द्रता है, तो वो वायु जो रहता है बहुत ही गर्म होता है, तो पानी भी जो रहता है वो जल्दी जल्दी गर्म होने लगता है और जल वाष्प बन जाता है। ठीक है, इसलिए अधिक वो आर्द्र हो जाता है और उसको हम लोग आर्द्र दिन में कपड़े जो है सूखने में काफ़ी समय लगता है। एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हमें असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर होता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। और जैसे ये आपको पता है ना, कि जब मतलब कि जल वाष्प जो रहता है ऊपर की ओर जाता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद जो रहता है वो नीचे बूंद बूंद करके जो है नीचे पानी के फॉर्म में, पानी के रूप में जो है नीचे आ जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं। आपको इस तरीके से फिगर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि किस तरीके की वर्षा है। तो ये चक्रवर्ती वर्षा है। जैसे कि यहाँ पे गर्म वायु जो रहता है ऊपर की ओर जाता है और फिर ये ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद ये वर्षा बन के नीचे आ रहा है और साथ में जो रहती है ठंडी हवा भी चल रही है। तो ये चक्रवर्ती वर्षा कहते हैं, इसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं। एक होती है आर्द्र वायु। जब आपका वायु में जो रहता है आर्द्रता होती है, मतलब अभी बताया ना, जल वाष्प की मात्रा होती है, तो वो जब आसमान में जाता है तो फिर वो जब ठंडा होता है ना, जब पहाड़ों से वो पानी बन के गिरता है, तो उसको हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गर्म वायु, ये सहवनी वर्षा किसको कहते हैं? तो ये सिंपल सा सहवनी वर्षा क्या होता है, जब गर्म वायु होता है ना, जब वो जल वाष्प आसमान में जाता है और फिर वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद जब वर्षा के रूप में जो रहता है नीचे गिरता है, तो इसको हम लोग सहवनी वर्षा कहते हैं। अब ये फिगर आपसे दे दिया जाता है, पूछा जाता है ये कौन सी वर्षा है, तो इसलिए आप इस वर्षा को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक से जो है ये 2-3 पॉइंट्स जो था इम्पॉर्टेंट था और नेक्स्ट क्लास में हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किए थे, जो कि आपका ये वाला टॉपिक जो था वायुमंडल की संरचना। तो इससे भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि हम लोग आगे के क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है एसएसटी से रिलेटेड हम इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।